अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और आज है संडे का दिन और अभी तकरीबन टाइम हो रहा है, सुबह के 10 बज रहे हैं। मैं सुबह 8 बजे उठ गई थी। मैंने क्लीनिंग वगैरह करी क्योंकि आपको पता है संडे वाले दिन हेल्पर नहीं आती। तो सफाई वगैरह करके फ्री हुई थी मैं अभी, और हस्बैंड अभी तक नहीं आए थे, नाश्ता भी नहीं हुआ था अभी। मैं उन्हीं का वेट कर रही थी, तो सोचा कि चलें कुछ थोड़ी सी स्किन केयर कर ली जाए। तो बस यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सईद गनी के प्रोडक्ट्स। ये बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं। आप लोग ये ज़रूर यूज़ करें सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, तो ये बहुत बेस्ट है। ये पैकेज मैंने मंगवाया था, आई थिंक ये 700 का था, जिसके अंदर फेयरनेस उपटन थी और जो है संदल पाउडर है और रोज़ वाटर है। ये तीनों चीज़ों का मैं अच्छे से पेस्ट बना लेती हूँ और फिर इसको मैं अप्लाई कर लूँगी फेस पे। तकरीबन कोशिश तो मेरी यही होती है कि मैं वीक में एक दफ़ा करूँ इसको, लेकिन वो हो नहीं पाता। 15 दिन में एक दफ़ा होता है, लेकिन बस टाइम निकाल ही लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत करके मैनेज। वैसे तो कोई एक कोई इतना काम नहीं होता, लेकिन फिर भी एक काहिली और एक सुस्ती आती है ना स्किन केयर करने में। और यहाँ पे मैंने अभी मास्क ही लगाया था, तो हस्बैंड भी आ गए हैं और वो आ गए हैं नाश्ता लेकर। और मैं आपको दिखाती हूँ कि नाश्ते में क्या आया है। मैं आपको सब तो नहीं दिखाऊंगी, अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाऊंगी मेरी फेवरेट चीज़ जो कि मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं। ये है मेरी फेवरेट बेल्जियम ब्राउनी। मुझे ये बहुत पसंद है, मतलब ये समझे जब जिस दिन ये आ जाती है ना, उस दिन मेरी ट्रीट हो जाती है। और अब यहाँ पे पक रही है अच्छी सी कड़क सी चाय। बस अभी मैं यहाँ पे प्लेट और चम्मच लेके जाऊँगी अंदर रूम में, ताकि ब्राउनी वगैरह खाने के लिए आसानी हो। प्लेट में हम निकालेंगे नाश्ता, और नाश्ते में क्या लाए हैं वो भी मैं अभी दिखाती हूँ। चलते हैं पहले रूम में। हस्बैंड अभी गए हैं फ्रेश होने के लिए, तो इतनी देर में मैं जल्दी से निकाल लूँगी नाश्ता। अच्छा, आप लोग अब यही सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, तो मेरी रूटीन कुछ इस तरह की ही है। 7 डेज़ मेरी सेम रूटीन रहती है, मेरे कोई ऑफ नहीं होता, क्योंकि मेरी रूटीन ना काफ़ी चेंज है। मेरे हस्बैंड की रूटीन के हिसाब से ही मेरी अपनी जो रूटीन है वो सेट होती है। तो बस यही है मेरी रूटीन है कि सुबह जल्दी उठ जाना, दोपहर में नैप लेना, फिर रात में भी जल्दी सो जाना। तो बस यही कुछ रूटीन है। और यहाँ पे आ गया है मेरा मज़ेदार सा नाश्ता, मेरी ये फेवरेट बेल्जियम ब्राउनी, और मेरा है एग सैंडविच। बाकी ये चिकन ब्रेड और ये सब चीज़ें जो है वो हस्बैंड की हैं। और बस अब हम यहाँ पे पियेंगे चाय और फिर हस्बैंड सो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। मैं अपने घर के बाकी के काम कर लूँगी, क्योंकि मैंने जो है ना सिर्फ रूम की सफाई करी थी, बाहर पार्किंग एरिया की सफाई नहीं करी थी, तो वो करूँगी। फ्री होने के बाद अब मैंने यहाँ पे गुना है आटा। अब मैं करूँगी लंच। और ये मैं अभी लास्ट मतलब नाइट में गई थी अपनी खाला के वहाँ, तो वहाँ से उन्होंने दिया था मुझे अचार गोश्त। करूँगी लंच। तो बस अब यहाँ पे लंच वगैरह से फ्री हो गई थी, और तकरीबन यहाँ पे दोपहर के 3:30 पौने 4 हो रहे थे। और अभी मैंने यहाँ पे निकाले हैं हस्बैंड के कपड़े। मैंने आपको बताया था कि हमें एक इवेंट पे जाना है दोपहर के बाद। तो तकरीबन अब सब 4 बजे का ही टाइम है, और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। और हस्बैंड को मैंने बना दी है चाय, वो क्योंकि वो नाश्ता करके ही सोए थे, तो वो कुछ खाएंगे नहीं, वो सिर्फ चाय पियेंगे। तो इतनी देर में वो चाय पीते हैं और फिर हम लोग निकलते हैं। यहाँ पे अब हम लोग निकल चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं इवेंट में। वहाँ जाके मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और फिर अब हम लोग आ गए हैं दोबारा घर, और अभी तकरीबन 8 बजे का टाइम है। और बस अभी हस्बैंड आए हैं, वो चेंज करेंगे, मैं चेंज नहीं करूँगी। क्योंकि मैंने जो कपड़े पहने थे मैं वही कपड़े पहनूंगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं दोबारा बाहर। वो इसलिए कि हम लोग इतनी जल्दी घर आ गए थे और संडे का दिन था, और मैंने बोला भाई क्या मतलब हफ्ते में ना एक ये वो वाहिद दिन है जो मैं कहती हूँ कि भाई मुझे घर पे नहीं रहना, मुझे बाहर जाना है। क्योंकि पूरा वीक मैं घर पे होती हूँ, हस्बैंड की रूटीन की वजह से हम कहीं नहीं जा पाते। तो बस फिर इसलिए हस्बैंड ने मना नहीं करा, वो दोबारा मुझे ले आए हैं। दोबारा मतलब हम एक दिन में डबल निकले हैं, दोबारा हम घूमने बाहर आ गए हैं। और मैं आई हूँ यहाँ पे सिंदबाद। और मेरे हस्बैंड, तो मैं शादी के बाद तो मैं पहली दफ़ा आई हूँ, और शादी से पहले भी मैं बचपन में मुझे याद है कि हम लोग गए थे अपने पेरेंट्स के साथ। उसके बाद मुझे याद नहीं है कि मैं कभी यहाँ पे आई हूँ। और हस्बैंड को ना मेरी इस टाइप की जगह ना पसंद नहीं है, पार्क वगैरह ना। वो कहते हैं कि हम लोग मॉल चलते हैं, हम लोग जो है शॉपिंग कर लेते हैं, हम लोग खाना खा लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ना इन जगहों के लिए ना वो मना करते हैं। लेकिन अब माशाल्लाह मेरे शादी को 3 साल हो चुके हैं,
और मैं 3 साल में पहली दफ़ा उनको बोला है, तो वो फिर उन्होंने मना नहीं करा, वो मुझे ले आए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बहुत स्वीट है। आप लोग ज़रूर माशाल्लाह बोल दीजिएगा, वो कभी भी मेरी किसी बात को मना नहीं करते। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और हम लोग यहाँ पर आए हैं 4D मोशन सिनेमा में। यहाँ पे हम लोग अपनी करेंगे मूवी एंजॉय और फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। मेरी अखियां च हसदे आ सजना, मेरी अखियां च हसदे आ सजना, वे मेरे दिल विच वसदे आ सजना। ए मेरी जान मैं तेरे नाल, ए मेरी जान तेरे नाल करके मरना। तैनू तकिया ते डुल गईयां अखियां अखियां, सारी दुनिया नू भुल गईयां अखियां अखियां। तैनू तकिया ते डुल गईयां अखियां अखियां, सारी दुनिया नू भुल गईयां अखियां अखियां। किया रे खुद इश्क खुदा ने, किया रे खुद इश्क खुदा ने, किया रे खुद इश्क। बस अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं टिकट्स लेके, क्योंकि सिनेमा में काफ़ी रश था और वहाँ पे सिर्फ 20 लोगों का ही, मतलब 20% की ही सीट्स अवेलेबल थी। अब देख सकते हैं कितना कोई खूबसूरत ये था, बहुत अच्छा, मतलब यहाँ के इन्वायरमेंट बहुत बेहतरीन था। और टिकट्स भी सिर्फ 150 ईच थी, इतनी सस्ती कोई टिकट थी। मूवी जो है वो हाफ़ एन आवर की थी, मतलब आधे घंटे की थी, लेकिन बहुत मज़ा आया हम लोगों को यहाँ पे। अब बस यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अंदर और अब हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे अपनी मूवी। अभी वो हमें दे देंगे ग्लासेस, तो हम जो 4D ग्लासेस होते हैं वो पहन के अपनी मूवी करेंगे एंजॉय। मूवी से फ्री होने के बाद अब हम लोग दोबारा आ गए हैं बाहर और बस हम लोग घूम रहे हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़्यादा राइड्स वगैरह बच्चों की ही हैं, हमारे बैठने की नहीं है। तो बस हम लोग थोड़ा बहुत घूमेंगे। और ये ड्रैगन की जो ट्रेन है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। मुझे ना शादी से पहले से बचपन में मैं आती थी ना, मुझे जब भी ये बहुत पसंद थी और मुझे अभी भी देख के हो रहा था कि बस मैं बैठ जाऊँ। तो हस्बैंड ने कहा चलो अच्छा आओ इस ट्रेन पर बैठते ना, तो बस अभी हम जाएँगे इस ट्रेन पर बैठेंगे। और बस हम लोगों ने 3 ही राइड्स मतलब ली थी, क्योंकि सब बच्चों की राइड्स थी। तो बस अभी हम लोग ये है कि ट्रेन वगैरह पे बैठ गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं, अब मेरा फेवरेट जो है ना कैप्सूल, वहाँ जा रहे हैं हम लोग। पहले यहाँ पे आए थे लॉक स्लाइड पे, तो ये बंद हो चुकी थी। और बस फिर इसके बाद अब हम लोग जाएंगे कैप्सूल पे। उसका नाम आई थिंक कुछ और है, लेकिन जब पहले हम लोग यहाँ पर आए थे तो उसका नाम कैप्सूल ही था, लेकिन अब शायद उसका नेम उन लोगों ने कर दिया है चेंज। तो वो भी बहुत अच्छा है। वो एक मतलब वो भी एक सिनेमा की तरह का ये कि आप उसमें बैठ जाएं, अंदर मूवी चल रही होती है और मतलब वो ना वो जो रोटेट करता है, फिर जिसमें आप बैठते हैं ना, एक केबिन टाइप का बना हुआ है वो ना, इस तरीके का, ये देखें ब्लू कलर का ना। तो इसके अंदर आप बैठ जाएं, अंदर मूवी की पूरी स्क्रीन लगी हुई है और फिर ये उसके हिसाब से रोटेट करेगा। तो ये भी बहुत अच्छा था और हम लोग फिर अभी बैठेंगे इसमें। बस मज़ा आया बहुत बहुत बहुत, मतलब मैं शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे, मुझे काफ़ी मज़ा आया हस्बैंड के साथ। हस्बैंड ने माशाल्लाह बहुत कोऑपरेट किया। मुझे ये लग रहा था कि भाई वो थोड़ा सा ना मतलब इरिटेट होंगे कि नहीं तुम इतनी रश में मुझे ले आई और राइड्स पे बैठने को बोल रही हूँ, लेकिन नहीं माशाल्लाह उन्होंने बहुत कोऑपरेट करा। उन्होंने बिल्कुल भी मतलब ऐसा फ़ील नहीं करा कि वो परेशान हो रहे हैं, और नहीं थे परेशान इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने कोऑपरेट करा मेरे साथ। बस अब हम लोग ये है कि घर की तरफ जाएंगे, क्योंकि राइड्स वगैरह काफ़ी बंद हो रही थी। यहाँ पे मुझे लग रही थी शदीद वाली प्यास, तो मैंने हस्बैंड से बोला कि मुझे कोल्ड ड्रिंक लेके दे। तो बस फिर अभी हम लोग यहाँ पे पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। हमें यहाँ पे खानी थी आइसक्रीम, जो मिनी आई थिंक मिनी बॉल्स के नाम से यहाँ पे आइसक्रीम है, लेकिन वो वहाँ पे फिनिश हो गई थी, तो बस फिर इसलिए हम नहीं खा सके वो। और अब हम आ गए हैं रेस्टोरेंट पे। अच्छा, सिंबात में भी रेस्टोरेंट ओपन था, लेकिन वहाँ पे हम लोग नहीं गए, वहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा था। और कोविड की वजह से भी कोशिश यही होती है कि रश वाली जगहों पे कम जाएं, वरना सारी प्रिकॉशंस लें। और डोंट वरी, हम लोगों ने सिंबात में भी मतलब प्रिकॉशन सारी ली हुई थी, मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह हम लोगों के पास सब चीज़ें थी। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं दावत इन, लेकिन यहाँ का तो कोई हाल ही नहीं था। यहाँ पे बस ये हुआ कि हमें बैठे हुए 10 से 15 मिनट हो गए और वेटर साथ ही घूम रहे थे, लेकिन हमें मेन्यू कार्ड ला के नहीं दे रहे थे। मैंने कितनी दफ़ा उनको कहा कि मेन्यू कार्ड ला दें, तो वो नहीं लेकर आए, तो हम उठ के फिर कहीं और चले गए। और हम यहाँ पर आ गए हैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट, क्योंकि हमारे घर के बहुत करीब है ये, और ये एनी टाइम खुला रहता है और यहाँ का इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा रश भी नहीं होता। तो अब हम यहाँ पे करेंगे अपना डिनर एंजॉय, क्योंकि काफ़ी भूख लग रही थी। इतना कोई हम लोग वहाँ चले थे, मेरी तो टांगों में भी दर्द शुरू हो गया था, तो भूख की वजह से पेट में ना बिल्कुल बस बोला था कि खाना मिल जाए। तो बस फिर अब यहाँ पे हम लोग करेंगे खाना ऑर्डर।
एंड फिर हम लोग करेंगे डिनर अपना इंजॉय। इस रेस्टोरेंट की ना सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। फ़ास्ट फूड हो गया, बारबेक्यू हो गया। यहाँ पे मैंने मंगवाया था मसाला ब्रोस्ट और हस्बैंड ने मंगवाए थे यहाँ पे गोला कबाब। इनका ब्रोस्ट, मसाला ब्रोस्ट बहुत मज़े का था, मतलब बस मज़े का था। अच्छा जी, अब चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।